नमस्कार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्रदेश की हर बड़ी हलचल और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल यूपीएसएल पावर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लो। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे की घनी चादर के कारण विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है, जिससे सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मुंबई की लाइफलाइन पर आग का साया। आज सुबह मुंबई के कुर्ला स्टेशन के पास एक खाली लोकल ट्रेन के डिब्बे में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रेन यार्ड की तरफ जा रही थी और उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना की वजह से सेंट्रल लाइन की ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और श्रीनगर में चिल्लई कलां। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड यानी चिल्लई कलां का दौर जारी है, जहां श्रीनगर में पारा गिरकर -5.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। डल झील के कुछ हिस्सों में बर्फ की परत जमनी शुरू हो गई है। सैलानी तो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों को पानी की पाइपें जमने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर जनविद्रोह। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। प्रदर्शनकारी नागरिक अधिकारों और बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सरकार ने कई बड़े शहरों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह ठप कर दिया है ताकि विरोध को दबाया जा सके। भारत जर्मनी के बीच रक्षा डील की सुगबुगाहट। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। इस डील के तहत तकनीक का हस्तांतरण भी होगा, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ी मजबूती देगा। कोहरे की वजह से उड़ानों पर ब्रेक। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह 50 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई है। कम दृश्यता के कारण कई फ्लाइट्स को जयपुर और अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा है। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें। सोनम वांगचुक का भावुक बयान। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते, उसे आज अपने ही हक की बात करने पर अपराधी की तरह देखा जा रहा है। वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। चीनी निवेश पर नरम हुई सरकार। भारत सरकार ने चीनी कंपनियों द्वारा कुछ गैर संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के नियमों में ढील देने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। रेलवे यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। घने कोहरे के कारण भारतीय रेलवे ने आज करीब 25 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पूछताछ काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हैं। बंगाल राजभवन की सुरक्षा चाक चौबंद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक अज्ञात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने राजभवन की सुरक्षा को 3 लेयर प्रोटेक्शन में बदल दिया है। WPL 2026 की धमाकेदार शुरुआत की तैयारी। महिला प्रीमियर लीग WPL के अगले सीजन के लिए क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। खबरों की माने तो इस बार BCCI टूर्नामेंट को और भी भव्य बनाने के लिए कई नए वेन्यू जोड़ने पर विचार कर रही है। टेक सेक्टर में छंटनी का दौर जारी। साल 2026 की शुरुआत में भी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालने का सिलसिला बंद नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार AI के बढ़ते प्रभाव के कारण कई पारंपरिक भूमिकाएं खत्म हो रही हैं, जिससे हजारों इंजीनियरों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नई भर्तियां भी हो रही हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की तैयारियां। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस दिन देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक विशाल युवा रैली को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जाएगा। दिल्ली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में आज सुबह भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों के विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और अवैध कब्जों को हटाने के लिए ये कार्रवाई बेहद जरूरी थी।
सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सभापति की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान राज्यसभा के सभापति की शक्तियों के दायरे पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सभापति के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। इस बहस ने विधायी शक्तियों और न्यायपालिका के बीच के संतुलन को लेकर एक नई कानूनी चर्चा छेड़ी। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैज्ञानिकों की नज़र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राज्यों में पाए गए कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट गंभीर नहीं है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार काफी तेज है। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सावधानी बरतने। जेएनयू में फिर गरमाया माहौल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में एक बार फिर विवादित पोस्टर और नारेबाजी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। वाइस चांसलर ने स्पष्ट किया है कि कैंपस के भीतर किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि या अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में शादियों का सीजन होने के कारण मांग और बढ़ सकती है, जिससे दाम और ऊपर जाएंगे।